अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि आप किसी भी पुश पुल टोपोलॉजी के लिए या हाफ ब्रिज के लिए या फुल ब्रिज के लिए आप ट्रांसफार्मर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए ये एक रशियन एप्लीकेशन है एक्सीलेंट आईटी। ये इंग्लिश वर्जन में है और बहुत ही अच्छी और बहुत यूज़फुल है। एक्चुअली ये बाईपोलर मैग्नेट के लिए है कि इसमें आपने जब बाईपोलर मैग्नेट, एक यूनिपोलर होता है जैसे हम फ्लाई बैक में बात करते हैं, तो जिसमें आपके पास प्राइमरी में सेंटर टेप वाइंडिंग होती है। प्राइमरी में आप दो स्विच यूज़ करते हैं, चाहे वो पुश पुल है, चाहे वो हाफ ब्रिज है, फुल ब्रिज है, रेजोनेट में हो, जिसमें आपका एक दफ़ा मैग्नेटिक फील्ड एक साइड पे बने और दूसरी दफ़ा दूसरी साइड पे बने। तो इसके लिए आप TL 494, 494, SG 3525 या कोई भी ऐसी आईसी जो यूज़ करते हैं, जिसके लिए आप बेसिकली करते क्या है कि प्राइमरी जिसमें सेंटर टेप हो, जिसमें आप प्राइमरी को डबल ड्राइव देते हैं दो साइड से, चाहे वो हाफ ब्रिज है, फुल ब्रिज है, एच ब्रिज है। इसके लिए आपको क्या क्या देखना होता है इस एप्लीकेशन को, और ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। यानी अगर आप इसको प्रॉपरली सही यूज़ करें तो ये बहुत यूज़फुल और क्विक है। मैं इसका लिंक अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरह से एक्सीलेंट आईटी इंग्लिश 4000 के नाम से आएगी। इसको ऐसे ओपन कर लीजिए और यहाँ पर जस्ट ये जो आपके पास एप्लीकेशन है एक्सीलेंट आईटी एप्लीकेशन, इसको ओपन करेंगे तो ये आप इस एप्लीकेशन में इस तरह आ जाएंगे। अच्छा, सबसे ऊपर बात आती है, अभी देखें इसमें आपने कोर कौन सी यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा, रेडियल कोर की बात करेंगे। तो रेडियल कोर में जब आप आर कोर यहाँ से शेप पसंद कर लेते हैं कोर के लिए, सबसे पहली का बात आती है हमारी कि कोर के वाटेज हमें पता होने चाहिए कि कोर कितने वाट में लगानी है, कौन सी कोर लगानी है। अगर आपके पास टोरॉइड कोर है, रेडियल कोर है, उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको गैप लेंथ और उन चीज़ों का झंझट नहीं होता। तो यहाँ से आप बिलफर्स R50 में कोर यूज़ करता हूँ N87 मटेरियल में। और उससे बड़ी बात होती है कि हमारी जो कोर है, कोर का मटेरियल सबसे बहुत बड़ा मैटर करता है। यानी N27 एप्कॉस है, इसमें एक्चुअल परमेबिलिटी जो है, इसमें फ्लक्स बनाने की जो अहलियत होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर N27 कर लेंगे तो उसका एक और रिजल्ट आएगा। अच्छा, N87 लगा लेंगे, उसका और रिजल्ट आएगा। चले हम ऐसा करते हैं कि इस कोर को पहले देखते हैं कि इसमें हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर अभी हमने कोर सेलेक्ट कर ली, मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, शेप सेलेक्ट कर ली, उसकी फ्लक्स डेंसिटी हो कहते हैं मैक्सिमम 1930 गॉसेस पे आप इसको डिज़ाइन कर लें। तो हम इसको 1930 से नीचे रखेंगे, हम 1850 या 1800 पे रखते हैं, 0.185 टेस्ला पे रखेंगे। अच्छा, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, आपने कितनी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे ड्राइव देना है, यहाँ पर आप उसके किलो हर्ट्ज लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनिशियली 60 हर्ट्ज है, अगर आप इसको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 70 किलो हर्ट्ज कर दें, तो ये आपको 70 किलो हर्ट्ज पे बता देगा जी 70 किलो हर्ट्ज पे आपका टेस्ला जो है वो डाउन हो जाएगा। ये 1770 1.77 टेस्ला हो जाएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी रखते हैं 30 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो 2850 आ जाएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी रखते हैं 100 किलो हर्ट्ज तो उसी तरह ही ये आपको उसका टेस्ला जो बी मैक्स है वो बताता जाएगा। अब ये 1.48 बता रहे हैं, 0.148, तो आप इसको 0.14 कर लें कि आप कोशिश करिए कि उसको थोड़ा सा उसके मार्जिन से कम रख लें। 0.148 कह रहा है तो हम 0.145 कह देंगे 1450 पे। अच्छा, ड्यूटी साइकिल अभी TL 494 करेंगे तो ये चूंकि हमने इसको डबल ड्राइव देनी है, इसको पुश पुल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो पुश पुल के लिए डिज़ाइन करेंगे तो इसमें डबल आप मैग्नेट बनाएंगे, तो दो स्विच इस्तेमाल करेंगे और 0.2% जो है वो डेड टाइम देंगे, तो 0.48 हमारा यहाँ पर ड्यूटी साइकिल आ जाता है। आगे आ जाती है RDS। आपने मॉसफेट कौन सी यूज़ करनी है। अगर मॉसफेट
ये है ओहम में, इसकी वैल्यू लिखेंगे आप। अगर आप एक ऐसी मॉसफेट लगाते हैं जिसकी आरडीएस फॉर एग्जांपल 1 ओहम आती है, 4 ओहम 5 ओहम की मॉसफेट है, अगर आप कहते हैं 0.245 की मॉसफेट है तो आप ये यहाँ पर लिख देंगे। जितनी आपने जो मॉसफेट लगानी है, मॉसफेट की डाटा शीट में जाकर यहाँ पर उसकी आरडीएस लिख देंगे, ऑन स्टेट में रेजिस्टेंस ड्रेन टू सोर्स वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अच्छा, विंडो फिल फैक्टर, आपकी जो कोर की विंडो है इसका 0.3, ये क्या होता है कि विंडो फिल फैक्टर आप मैक्सिमम 0.3 से ऊपर कभी ना रखें। क्यों? कि जब आप कोर को वाइंड करेंगे उसके अंदर मार्जिन टेप आएगी, कोर वाइंडिंग इंसुलेशन आएगी, इंसुलेशन टेप्स आएंगी, जितनी भी आप इसमें चीज़ें लगाएंगे प्लस वाइंडिंग का जो फैक्टर होता है, उसके बाद हमारी जो वाइंडिंग वायर है वो राउंड शेप में होती है, तो कॉपर जो है वो मैक्सिमम आपको 0.3 पे मिलेगा। यानी अगर आप 100% विंडो फिल करेंगे तो इसका जो हमें रिजल्टेंट उसका यूजेबल कॉपर मिलेगा वो 0.3 होता है। करंट डेंसिटी कितने एम्पेयर पर एम एम स्क्वायर रखते हैं, तो 5 एम्पेयर है, 5 से नीचे ही रखें कि कितनी आपने करंट डेंसिटी कितनी रखनी है। आगे बारी आ जाती है इनपुट वोल्टेज की, कि इनपुट वोल्टेज आपने कितने रखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करता हूँ 24 वोल्ट के लिए, तो मिनिमम वोल्ट पे रखूँगा 20 वोल्ट, 24 वोल्ट नॉमिनल हो जाते हैं रेटेड वोल्टेज, और मैक्सिमम मैं कहता हूँ कि जी हमारे 28 वोल्ट चले जाएंगे। ये डीसी के लिए मैं कह देता हूँ कि 20 से लेके 24, 28, ये चीज़ें जब हमने यहाँ पर ये पैरामीटर दे दिए, इसके बाद रेगुलेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, हम कहते हैं चाहिए। यहाँ पर अभी बात आती है रेटेड वोल्टेज, आउटपुट में कितने वोल्ट चाहिए। मैं कहता हूँ आउटपुट में मुझे 70 वोल्ट चाहिए, सेकेंडरी दूसरी 70 वोल्ट चाहिए, हमें जो वीसीसी के लिए मैं कहता हूँ मुझे 15 वोल्ट चाहिए। ठीक हो गया जी। इसी तरह मैं 70 जमा 70 जमा 15 ये कर लेते हैं इसको, और 70 एम्पेयर 70 वोल्ट में से मुझे 10 एम्पेयर करंट चाहिए, यहाँ पे मुझे 10 एम्पेयर चाहिए, यानी मैंने प्लस 70 और -70, तो 70 जमा 70 की 2 वाइंडिंग निकालनी है, और इसमें मुझे चाहिए 1 एम्पेयर करंट मैक्सिमम चाहिए। और जो मिनिमल करंट होती है, जो आपकी डमी लोड होता है, इसका 10% आप निकाल लीजिए। आप कहते हैं जी मुझे 0.6 एम्पेयर या 0.7 एम्पेयर, 1 एम्पेयर तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप इसको 0.5 कर दें, 0.5, 0.5, 0.1, ये हमारे डमी लोड हो गए। अच्छा, जो डायोड आप यूज़ करेंगे तो उसके मैक्सिमम ड्रॉप वोल्टेज कितने होंगे, हम 1-1 वोल्ट का डायोड लगा देते हैं। कितनी वायर, हम कौन से डाई की वायर यूज़ कर रहे हैं, आपने कौन सी वायर यूज़ करनी है। बेफर्ज मैं कहता हूँ कि मैं 0.72 mm की वायर यूज़ करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम कह देंगे कि सिंगल रेल विद सेंटर टेप, हमने सिंगल रेल सेंटर टेप वाइंडिंग बनानी है या ड्यूल रेल सेंटर टेप बनानी है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि इसमें हमने ब्रिज यूज़ करना है। अगर ब्रिज यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि उसमें हमें करंट मिलेगी। अगर आप आउटपुट में सेंटर टेप वाइंडिंग लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसको आप ये जब कर लेंगे सेट, तो इसको कैलकुलेट करवा लीजिए। अभी देखिए 0.72 की वायर लगाएंगे तो ये कहेगा कि 6 पेयर में बनाएंगे, तो अगर आप 1 mm की वायर यूज़ कर लें तो इसको कैलकुलेट करवा लें, तो ये हमारे वाइंडिंग के टर्न आ गए। अभी देखिए यहाँ पर जो कोर अभी आ रही है पुश पुल में 0.551, कोर लॉस जो है 0.5 वाट आ रहा है, 0.55 वाट आ रहा है, और एस्टिमेटेड टेम्परेचर राइज जो है वो 25 डिग्री इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, अभी देखिए जो रेटेड ट्रांसफार्मर की पावर है वो 1350 वाट आ रही है, तो आउटपुट पावर हमें जो हमने कैलकुलेट करवाई है वो 1417 वाट बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोर चेंज करना पड़ेगी। कोर को आप R58 पे ले जाइए, कैलकुलेट करवा लें।
R58 पे ले जाएंगे तो अभी देखिए तो हमारी जो 1543 वाट ये बन रहा है ट्रांसफार्मर, कोर की वाटेज जो है, और 1417 वाट हमारी जो कोर है वो 1417 वाट, 1500 वाट की 1540 वाट की कोर है, 1417 वाट, इसका मतलब विद इन रेंज है। प्राइमरी इंडक्टेंस ये आ गई, प्राइमरी मैग्नेटाइजिंग करंट इतनी आ गई 0.593 एम्पेयर आ गई, एम्पलीट्यूड ऑफ प्राइमरी करंट 81 एम्पेयर आ गया, करंट कंजप्शन इतनी आ गई, एफिशिएंसी इतनी आ गई। अच्छा, प्राइमरी के वाइंडिंग टर्न 4+4 ये आ जाएंगे। अच्छा, वायर डायमीटर प्राइमरी का ये आ जाएगा 1 डायमीटर बाई 20, वायर स्किन डायमीटर 0.417 mm, और ये हमारा सेकेंडरी का डाटा आ गया। और यहाँ पर चोक इंडक्टेंस ये आ गई। अच्छा, इसी जगह पे आप फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज करेंगे, बिलफर्ज 120 किलो हर्ट्ज कर देंगे, तो इसको कैलकुलेट करवाइए, तो 120 पे हमारी कोर की जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं 120 यहाँ पे मैं कहता हूँ आप 70 किलो हर्ट्ज पे ले आए, 70 किलो हर्ट्ज पे लेके आएंगे तो वहाँ पे इंडक्टेंस वैल्यू और सारी चेंज हो जाएगी और टर्न हमारे सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाकी कैलकुलेशन जो है कोर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 0.7 हो जाएगा। तो मैं इसको 100 किलो हर्ट्ज पे कैलकुलेट करवाता, ये कैलकुलेट करवाया तो इसको 0.479 वाट आ गया कोर लॉस, और ये सारी की सारी कैलकुलेशन इस तरह आ जाती हैं। और इस सूरत में जब आपने 100 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखी, N87 मटेरियल लगाया, R58 कोर लगाई टोरॉइड में, और 0.48 ड्यूटी साइकिल मैक्सिमम रखा, और सैचुरेशन वोल्टेज वो आपने 1 वोल्ट सैचुरेशन रख दिया, और विंडो फिल फैक्टर 0.3 रखा, और करंट डेंसिटी जो है वो आपने 5 एम्पियर रखी, इनपुट वोल्टेज 20 से लेकर 28 तक, नॉमिनल 24 वोल्ट, 70 70 और 15, ये आपने जब कैलकुलेट इस तरह से करवा लिया, 1 mm की वायर रखी, तो इस तरह से हमारा ये डाटा आ जाएगा कि 16 टर्न आप देंगे और 1 mm की 4 वायर आप पैरेलल में यूज करेंगे। अगर इसी को आप 2 mm कर देते हैं तो उस सूरत में आपके जो यहाँ पर टर्न आ जाएंगे वो 16 टर्न देंगे, लेकिन 2 वायर्स को आप पैरेलल में रखेंगे, तो इस तरीके से वाइंडिंग टर्न्स आ जाएंगे और यहाँ पर डायमीटर आ जाता है। और ये है वोल्टेज रेटेड, ये 70 वोल्ट और जो हमारी एक 15 वोल्ट की वाइंडिंग रखी है उससे 17 वोल्ट निकलेंगे। अगर यहीं पे आप कोर चेंज करेंगे, R63 कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करवाएंगे, तो ये 2100 वाट की कोर हो जाएगी और 1400 वाट आपकी रेटेड आउटपुट पावर है, जो आपकी रिक्वायर्ड पावर है। तो हमें इतनी बड़ी कोर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाली कोर जो है हम यूज करते हैं जिसका 1540 वाट है, अगर आप EI कोर यूज करते हैं, ई कोर यूज करते हैं, ETD यूज करते हैं, बिलफर्स ETD 54 ये कोर यूज करते हैं, ETD 54 28 1987, तो इस तरह से हमारे ये रेट आ जाएगा। 1900 वाट की कोर है, 1400 वाट हम आउटपुट ले रहे हैं, तो इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वोल्टेज चेंज करने हैं, यहाँ पे 100 की बजाय मैं कहता हूँ मुझे इनपुट में AC वोल्टेज में रखना चाहता हूँ 198 से लेके 242 वोल्ट तक, तो इसको कैलकुलेट करवा लें। तो उस सूरत में आपके जो टर्न रेशियो है वो आ जाएंगे, प्राइमरी के 20+20 टर्न्स आ जाएंगे और सेकेंडरी में ये टर्न्स आ जाएंगे। जो वोल्टेज आपने रखने हैं, DC पे डिज़ाइन करना है, AC पे डिज़ाइन करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, RDS आपने कितनी रखनी है, ये आप उसको आसानी से सेट कर सकते हैं। इसकी मैनुअल कैलकुलेशन भी आपको करके दिखा देंगे कि मैनुअल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर इसको आपने 12 पे करना है तो मिनिमम 10 वोल्ट, 12 और 14, तो ये आप तो इस वक्त वो कहते हैं चैनल की रेजिस्टेंस जो है वो आपकी चेंज है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, यूज सैचुरेट, मैक्सिमम सैचुरेशन वोल्टेज 1.3 वोल्ट वो डिफाइन करवाता है कि जी जो मॉसफेट है और कोर के लिए सैचुरेशन वोल्टेज है 1.31 वोल्ट है। तो इस सूरत में हमारी ये 35 टर्न आ जाएंगे जब हमने ये वोल्टेज 10 वोल्ट की है। तो अगर हम वोल्टेज 20 24 28 इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करवाएंगे तो ये हमारे ये कैलकुलेशन के ये रिजल्ट आ जाते हैं। इस एप्लीकेशन की लिंक जो है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ,
जिस दोस्त को, जिस भाई को चाहिए आप डाउनलोड कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए, अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो थंब अप कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फ्यूचर में वीडियो देखनी हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।